पीठ पीछे बुराई, गीबत। क्या हम अपने भाई का मांस खा रहे हैं? अक्सर हम अपनों की कमियां बैठकों में, रिश्तेदारों की महफिलों में या फोन पर बयान कर देते हैं। हमें लगता है कि हम तो बस सच कह रहे हैं, लेकिन क्या हमने सोचा कि कुरान और हदीस इसे क्या कहते हैं? कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और तुम में से कोई अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना पसंद करेगा? तुम उसे नापसंद करोगे। सूरह अल हुजुरात आयत 49:12। अल्लाह ने गीबत को मरे हुए भाई का मांस खाने से तस्बीह दी। सोचिए, इससे ज्यादा घिनौनी और सख्त मिसाल क्या हो सकती है? आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो गीबत क्या है? सहाबा ने कहा, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने भाई का वह जिक्र करना जो उसे नापसंद हो। सही है मुस्लिम। और अगर वह बात सच हो तो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वह बात उसमें है तो तुमने उसकी गहीबत की, और अगर नहीं है तो तुमने उस पर बुहतान, झूठा इल्जाम लगाया। जरा सोचिए, जिस रिश्तेदार की आप बुराई कर रहे हैं वही आपकी मदद के लिए कभी खड़ा था। जिस भाई बहन की कमियां आप गिना रहे हैं उसी के साथ आपका खून का रिश्ता है। क्या हम अपने थोड़े से गुस्से या जलन के लिए अपनी नेकियां गंवाना चाहते हैं? हदीस में आता है कि कयामत के दिन इंसान की नेकियां उस व्यक्ति को दे दी जाएंगी जिसकी उसने बुराई की होगी। क्या आपको यह पसंद है कि आपको अपने सगे भाई बहन या फिर रिश्तेदारों के कच्चा गोश्त खाने को दिया जाए? नहीं, आपको बिल्कुल पसंद नहीं होगा। लेकिन यकीन जानो कि कल बरोजे महशर तुम्हें ऐसा ही करना पड़ेगा। जानते हो क्यों? क्योंकि आज हम एक दूसरे से इतनी नफरत करने लगे हैं कि उनकी गीबत और बुराई करने में जरा भी अल्लाह का खौफ नहीं रखते। इस बदबख्त मोबाइल ने तो इस काम को बेहद आसान कर दिया है। बस नंबर मिलाया और गीबत शुरू। आज अपने बेहद करीबी रिश्ते भी इससे महफूज नहीं। मां अपने बेटे बहू की बुराई करती है तो बहन अपने भाई भाभी को बुरा भला कहती है, और सुनने वाला भी उसकी तरफदारी करता है। तो जान लो, जितना गीबत करने वाला गुनाहगार है उतना ही सुनने और सुनकर तरफदारी करने वाला भी। जरा सोचो, क्या अल्लाह तुम्हारे इस अमल को देख सुन नहीं रहा है? कैसे उनका सामना करोगे जब बरोजे महशर तुम्हारे ऐब खोले जाएंगे? अब जिनकी गीबत और बुराई पीठ पीछे करते हो, जब वो तुम्हारे सामने आए तो उसे देखकर सोचना कि मुझे इसी का कच्चा गोश्त खाने को मिलेगा, और आज जो मेरे ऐब से अनजान है वो कयामत के दिन मेरे ऐबों को जान लेगा। कैसे मुंह दिखाओगे उसे जो हमेशा तुम्हें अपना जनता और मानता रहा? तो ऐ लोगों, खुदारा इस बुराई से बचो, और जो तुमसे किसी की गीबत करे तो उसे रोको, उसकी तरफदारी न करो। रिश्ते अल्लाह की अमानत है। जुबान से निकला एक जुमला दिलों को तोड़ देता है। आइए आज से तय करें, हम किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करेंगे। अल्लाह हम सबको अपनी जुबान की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।